टॉपिक डिस्कस होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैथ्स में ना, अगर आपने ये सीख लिया तो मैं बता रहा हूँ आपका लगभग जो बेसिक मैथ्स है जो कि क्लास 10 तक का है, इसमें अगर ये आपका अच्छा कमांड है इसमें, तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैथ्स इसके बिना अधूरा है। पूरा मैथ्स बिना साइन के लंगड़ा है। क्या है? लंगड़ा है। अगर साइन नहीं तो मैथ्स नहीं। क्योंकि मैथ्स किसको बनाया है बेटा? हमने मैथ्स कैसे बनाया? नंबर्स को मिला के, साइंस को मिला के, जो चिन्ह है ना, चिन्ह, उन्हीं को मिला के हमने क्या किया है, उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दुनिया भर का करते हैं ना। तो मैथ्स में अगर मैं बोलूँ अगर साइन हटा दिया जाए तो क्या बोलेंगे? लंगड़ा हो गया। हो गया कि नहीं होगा ना? चल नहीं सकता, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आज हम उन साइन के रूल्स को समझते हैं। साइन का रूल क्या है? अभी हम प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही क्यों होता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस क्यों होता है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही क्यों होता है। ये बहुत सारे आप लोग का झंझट है ये मल्टीप्लिकेशन में। साथ ही ऐड करने के साथ करेंगे, और वो सबसे आसान मैं आपको समझा सकता हूँ नंबर लाइन की सहायता से। किसकी सहायता से? नंबर लाइन। नंबर लाइन जानते हो? संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। संख्या रेखा ऐसी रेखा जिसका दोनों एंड क्या होता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है, इसको हम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन। और जब हम इसमें नंबर्स को क्या कर दें, प्लॉट, क्या कर दें, नंबर्स को प्लॉट कर दें, जैसे 0 इधर साइड जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। और इधर जब नेगेटिव हो जाएगा तो -1 -2 -3 -4, और इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, है ना, ये हो गया -5 -6 -7। समझ में आ रहा है? इजी है। प्लस करने का मतलब क्या होता है, हम देखो अपना दिमाग, अगर हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्स हैं? दो बॉक्स हैं। एक ये वाला बॉक्स है, ये वाला। मैं अपना इस वाले बॉक्स को मैं बोलता हूँ ये पॉजिटिव साइड है। कौन सा साइड है? पॉजिटिव। चलो इस वाले को नेगेटिव और इस वाले को बोलता हूँ पॉजिटिव। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे मुझे करना है 2 + 2, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा 2 + 3 अगर करना है, दिक्कत होगा? नहीं होगा। आप ये बोलो 2 + 3, आपको हर एक को पता है कि ये कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और ये हो गया 5। आपने बचपन में ये किया है, और ये चीज़ों को आप बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। इसका मतलब होता है इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव। मतलब मुझे 2 पॉजिटिव जाना है। इसको आप स्टेप से समझिए। जैसे 2 कदम आप आगे बढ़े, कितने कदम आगे बढ़े, और उसके बाद उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आप 3 कदम और आगे बढ़ गए, तो आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से कितने कदम आगे बढ़ गए? 5 कदम आगे बढ़ गए। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे +2 किया, 2 कदम आगे बढ़ा, और फिर डायरेक्टली मैंने 1 2 और 3 कदम और आगे बढ़ गया, क्योंकि हर एक को मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने लिया वो 1-1 कदम का लिया है। कितने का लिया है? 1-1 कदम का। सपोज करना है ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब थोड़ी से इसी में हम क्या करते हैं, 2 + 3, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी करूँ, क्या करूँ, अगर मैं इसको 3 + 2 करूँगा तो भी 5 होगा। तो भी क्या होगा? 5। प्लस करने में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन हम थोड़ी देर में समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे ये 3 क्या है? पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 + 2, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोलूँगा, 3, 0 से क्या चले 3, और देखो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 0 से 3 चले पहले, और 3 के बाद हमने 2 स्टेप और क्या करने हैं, आगे की ओर बढ़ने हैं। तो भी हम कहाँ पहुँच गए? 5 में। पहले 3 कदम चलो, उसके बाद 2 कदम चलो। इसका मतलब भी क्या हो गया कि आप 5 कदम आगे बढ़ चुके हो। हम आगे की ओर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम पॉजिटिव बोलेंगे, जहाँ पे भी डायरेक्शन की बात आएगी, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हम पॉजिटिव वे में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसी नंबर्स को नेगेटिव के साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 3 - 2, क्या बोल रहा हूँ, 3 - 2। एक दूसरा नंबर लाइन ले लूँ या इसी में बनाते हैं? ये वाला आपको समझ में आ गया ना? क्लियर है आप लोगों को? मतलब पॉजिटिव को ऐड करने में कोई लफड़ा तो है नहीं, एकदम सिंपल है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 पॉजिटिव को ऐड करने की बात कर लिए। अब 2 पॉजिटिव को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर दोनों ही नेगेटिव ले लेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 3
इसके सामने कुछ नहीं लगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है, तो मुझे 0 से पॉजिटिव वे में सामने की ओर, आगे की ओर, राइट साइड में कितना बढ़ूंगा, 3 स्टेप आगे की ओर चलूंगा और 2 स्टेप क्या हो जाऊंगा, पीछे की ओर। इसका मतलब ये हो गया कि 3 - 2 करना है, मुझे पहले 3 चलना पड़ेगा, 0 से मैं यहाँ पे 3 चला डायरेक्टली, हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2, पीछे मुझे फॉरवर्ड नहीं करना, मुझे बैकवर्ड करना है, पीछे की ओर, आगे की ओर नहीं बढ़ना है, मुझे किधर बढ़ना है, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर कितना, तो 2 स्टेप मुझे पीछे कदम चलने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया 1 और 2 कदम पीछे चलने में कहाँ पे आ गए मैं, 1 पे। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया 3 - 2 = 1। ये तो आप नॉर्मली समझते थे ऐसा भी, लेकिन इसको मैं अगर घुमा के लिखूं तो -2 + 3, -2 + 3, इसका मतलब समझेंगे। यहां पे लिखता हूं इसको 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मुझे -2 पहले चलना है और +3 बाद में करना है, मतलब मैं 2 स्टेप पहले पीछे गया, फिर 3 स्टेप आगे आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 स्टेप पीछे चलता हूँ, 0 से 2 स्टेप पीछे, मतलब डायरेक्टली -2 हो गया, +3 मतलब क्या हो गया, मुझे 3 स्टेप आगे बढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 1 2 3, कहाँ पे पहुँच गया, 1 पे। मतलब मैं आगे प्लस लिखूं, पीछे माइनस लिखूं, या आगे माइनस करूं, पीछे प्लस करूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला मेरे आंसर में नहीं है। आपको सिंपल ये देखना है कि जो बड़ा है, अगर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम कर्ज जानते हैं ना, कर्ज, ऋण, लोन बोलते हैं, लोन। मैंने किसी को दिया 3 रुपए और उनसे लेना है मुझे 2 रुपए। मान लीजिए मैंने आपको 3 रुपए दिया और आपसे मुझे 2 रुपए लेने हैं, तो एक काम ये करते हैं कि आप मेरे को डायरेक्टली क्या कर दो, 1 रुपए दे दो। देने लेने का क्या हो गया, हमने कैंसिल कर दिया, काट के दो बोलते ना कई बार, चिल्लर दो तो काट के दो, इतना पैसा ऐसे करके बोलते नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपसे मुझे लेने हैं, जब भी मैं लेने की बात करूंगा तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव, और जब भी देने की बात करूंगा तो क्या बोलूँगा, नेगेटिव। मतलब लेना ज़्यादा है और देना कम है, इसका मतलब अल्टीमेटली लेना है, क्या है, लेना है। समझ में आ रहा है, तो 1 रुपये लेना है। और वैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 रुपये किसी का लग रहा हूँ, देना पड़ेगा मुझे, और 3 रुपये किसी से लेना पड़ेगा। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ कि मैं 2 ना दे के डायरेक्टली 1 ही रुपये ले लेता हूँ, तो ये भी मेरा वही आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और इसको हम क्या करते हैं, नंबर्स को चेंज करके हम लिखते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2 का मतलब समझिए। अब मैंने चिन्ह को 3 के सामने लगा दिया माइनस, और 2 के सामने लगा दिया प्लस। अभी तक क्या चल रहा था, 3 में प्लस चल रहा था और 2 में माइनस, आगे पीछे जगह बस चेंज कर रहे थे। अब इस बार क्या होगा, इस बार टोटली ये है चेंज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से। मुझे क्या करना है, -3 करना है बेटा, क्या करना है, -3। -3 का मतलब हो गया आपने नेगेटिव डायरेक्शन में आपने कितना जंप किया, 3, है ना, 3 स्टेप पीछे चले। आप चलने के बारे में बोलो तो यहाँ पे -3 मतलब पीछे की ओर, डायरेक्शन पीछे है या नीचे की ओर बोल लो। और वही अगर हम बोलें कि पॉजिटिव की ओर कितना गए, 2 स्टेप हम आगे और बढ़े, तो यहाँ पे 1 और 2 कहाँ पे पहुँच गए। इसका मतलब ये है -1 हो गया, क्या हो गया, -1। अगर सेम सी चीज़ को हम नंबर को आगे पीछे करें तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2 सामने लिख देता हूँ, -3 बाद में लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या समझेंगे कि हमारा 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। इसका मतलब है नेगेटिव वाला हिस्सा ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला हिस्सा कम है। आप मेरे को एक और एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ, एक आदमी 3 प्रकार की बुराई करता है, 2 प्रकार की अच्छाई करता है, तो आदमी बुरा कहलाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, है कि नहीं। अगर जिसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा है तो उनकी अच्छाई देख के हम क्या बोलेंगे कि हाँ अच्छा आदमी है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ईजी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, 2 अपना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे कितना चल रहा है, इस वाले को मिटा देता हूँ मैं। ये आपको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी इसी में अगर आपने ये समझ लिया छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी आराम से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव ही बनता है और नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बनता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ +2 - 3, +2 का मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे 2 चलना है, -3 का मतलब हो गया 3 स्टेप मुझे माइनस की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 1 2 3। आपने साफ साफ समझ लिया कि चाहे हम पहले लिखें या बाद में लिखें, हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, -1 है, क्योंकि अल्टीमेटली कहाँ पे पहुँच गया, -1 में पहुँच गया ना। इसका मतलब आप इसको ऐसे ही बच्चों को याद करवाया जाता है कि जब भी हम ऐड या लेस करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, उस टाइम पे हमको बड़ा वाले जो नंबर को देखना है कि उसका साइन क्या है, बड़े वाले नंबर का साइन क्या है। तो यहाँ पे हमारा बड़े वाले नंबर के साइन था -3, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, -1। यहाँ पे हमारे बड़े वाले नंबर के सामने था पॉजिटिव, इसके सामने कुछ नहीं तो पॉजिटिव माना जाता है, और नेगेटिव जानबूझ के लिखा जाता है, पॉजिटिव को अज्यूम किया जाता है, और नेगेटिव रहेगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव को लिखने की कई जगह अगर सामने लिख रहे हैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव है तो उसको लिखना पड़ेगा। समझ में आया, एकदम से क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, दोनों को ही नेगेटिव ले लूँ। अब देखते हैं, दोनों को ही नेगेटिव लेते हैं तब क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लूँ, दोनों ही नेगेटिव हो गए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 -2 -2 -3 -2, इसका इक्वल टू क्या आएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, 3 स्टेप पीछे चलना है, फिर 2 स्टेप पीछे चलना है, मतलब अल्टीमेटली हम बोले टोटल कितना स्टेप पीछे चले गए, तो हम बोलेंगे 5 स्टेप आप पीछे चले गए। पहले 3 स्टेप चले, कितना स्टेप चले बेटा, पहले 3 स्टेप आपने पीछे चला, फिर 2 स्टेप और पीछे की ओर बढ़ गए, है ना, मतलब सेम डायरेक्शन में बढ़ने की बात हुई। क्या हुई, सेम डायरेक्शन में बढ़ने की बात हुई। नेगेटिव दोनों हैं, अगर ऐड या लेस कर रहे हैं, घटा या जोड़ रहे हैं, उस टाइम पे हम देखेंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों ही नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि हम उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो हम उस कंडीशन में क्या बोले थे, अगर दोनों ही पॉजिटिव, इस वाले के लिए जब हमने देखा था तो पहले 3 गए थे और उसी डायरेक्शन में हमने 2 आगे बढ़ गए थे, बढ़े थे ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों ही पॉजिटिव रहेगा तो जोड़ते समय आगे बढ़ेंगे, मतलब कि टोटल बढ़ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव दोनों रहेगा तो दोनों ही नेगेटिव टोटल बढ़ जाएगा, लेकिन होगा तो वो नेगेटिव ही, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आया, इजी है, आया यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन बता सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये साइन का क्या रूल है। तो रूल को लास्ट में हम लिखेंगे इकट्ठे, अभी फिलहाल आप समझिए, पूरा फोकस आपको समझने में रखना है। रूल तो आप याद बहुत पहले से कर रहे हो, लेकिन उसमें यही तो बात है कि आप रूल्स याद कर रहे हो तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर रूल्स आपको समझ में आ जाए क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ही ना आए। समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन के साथ। किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब मैं दोनों ही नंबर पॉजिटिव ले रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सेम नंबर को बार बार क्या करना, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे 2 + 2 + 2 लिखा है, 2 + 2 + 2 लिखा है, तो 2 जो है 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 3 टाइम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 × 3। एकदम सिंपल सी बात है, आया कि नहीं आया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हो गया कि सेम नंबर को बार बार क्या करना, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। इसी में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर 3 + 3 कर रहा हूँ तो क्या हो गया, 3 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मतलब 3 और 3 2 बार है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और 2 और 2 यहाँ पे 3 बार है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कि देखा जाए 3 और 3 को ऐड करोगे तो भी 6 होगा, और 2 और 2 ऐसे 3 बार ऐड करोगे तो भी क्या होगा, 6 होगा। मतलब मेरे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 3 × 2 करो या 2 × 3, कोई भी आंसर में चेंज आने वाला नहीं है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसी को क्रम विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। हिंदी में क्रम विनिमय, मुझे इंग्लिश में अभी याद नहीं आ रहा है वर्ड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑर्डर क्या कर देंगे, आगे पीछे करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है आंसर में। मल्टीप्लिकेशन में भी जैसे ऐड करते समय हमारा प्लस आगे माइनस कर रहा है पीछे, तो आंसर में चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। और इसके साथ आप देखो दोनों का ही आंसर क्या आता है, आपको पता है 6 आता है। क्या आता है, 6। अब इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाएं तो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इधर अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये 6 हो गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 + 2 + 2। 2 + 2 का मतलब हो गया ये पहली बार में 2, और उसके बाद 2 स्टेप और, 1 और 2, फिर उसके बाद 2 स्टेप और, 1 और 2।
मतलब हमने टोटल कितने चल गए, 6 कदम आगे की ओर चले। और वही अगर 3+3 की बात करें तो क्या होगा, 3+3 की बात करें तो ये भी वही 6, बस आपको इस बार जंप जो है थोड़ा लंबा लगाना पड़ेगा। पहुंचेंगे तो वही, सिंपल सी बात है। तो हम जब भी क्या कर रहे हैं, बार बार किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, मतलब सेम डिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, बार बार जंप लगाते हुए बढ़ रहे हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं चूहे की रफ्तार और इसको बोल सकते हैं खरगोश की रफ्तार, जैसे भी आप समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अब ये मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी तो दोनों सब के सब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, कोई दिक्कत था। तो जब भी हम पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया सेम टू सेम वही चीज़ों को ध्यान में रखना बेटा। मैं लिख रहा हूँ -3 या -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। जब भी कोई नंबर माइनस में है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका एक अच्छा तरीका है कि आप उसको क्या करिए, ब्रैकेट में लिखिए। किसमें लिखिए, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ब्रैकेट में लिखिए, ताकि ये क्लियर हो कि हम -2 का 3 के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ -2 को 3 टाइम ऐड करना, जैसे यहाँ पे हमने किया था। हम क्या बोल रहे थे, 2 को 3 बार ऐड करना, मतलब +2 को 3 बार ऐड करना। अगर -2 लिखा है और उसको 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, -2 को 3 टाइम ऐड करना है ना। तो इसका मतलब हो गया -2 उसी डायरेक्शन में, फिर -2 उसी डायरेक्शन में, फिर -2। अब आया समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि -2 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड। अब ये कैसे होगा, देखो -2 -2 और इनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में जाना। ऐड करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाया था ना, जैसे लिखा था 2 - 3, तो 2 को अगर पॉजिटिव है और लेस करने का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, और ऐड करने का मतलब वही डायरेक्शन में, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस -2 का मल्टीप्लीकेशन अगर 3 से कर रहे हैं, मतलब -2 को हम 3 बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि मैं -2 को 3 बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करने का मतलब हो गया, एक बार जैसे जंप किया -2, सेम डायरेक्शन प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस। तो ये क्या कर रहा हूँ, फिर सेम डायरेक्शन में 1 और 2 ऐड करना, मतलब सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, -2 करना है। समझ में आ रहा है ना। अगर ये पॉजिटिव होता बेटा, क्या होता, -2 + 2 होता, तो ये क्या आ जाता, 0 आ जाता। क्या आ जाता, एक बार -2 जाते हैं और एक बार फिर पॉजिटिव 2 बार स्टेप मारते आगे, तो ये हो जाता 0। क्या हो जाता, 0। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव जाना है मुझे, किधर जाना है, नेगेटिव। मतलब ऐड भी तो करना है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब हो गया कि अगर आप सेम डायरेक्शन में -2 2 बार ऐड करोगे तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 -2 इसका मतलब हो गया -2 -2 करें और फिर -2 करेंगे तीसरे बार, तो कहाँ पे आ गए, -6। मतलब इसका आंसर भी क्या है, इसका मीनिंग ये समझिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो -3 × 2, इसका भी मतलब क्या होगा, -3 प्लस -3 को हमने 2 बार ऐड किया है, -3 को क्या किया है, 2 बार ऐड किए हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं -3 2 बार ऐड होगा, तो यहाँ पे ये हो गया 1 बार -3, और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार -3। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, -6। सिंपल सा रूल इसलिए ऐसा बन गया कि आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जो भी नेगेटिव रहेगा हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर जो पॉजिटिव है उतने बार क्या हुआ है, ऐड या ऐड हुआ है। कैसे बोल सकते हैं, -3 2 बार ऐड हुआ है। अगर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 × -3, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे -3 × 2 लिखा हूँ, इसको 2 × -3 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो 2 बार क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अब एक चीज और देखना,
अब कई बच्चों को ये नहीं आ रहा है कि सर आप तो आगे पीछे कर दिए, अब यहाँ पे इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, टू जो है उसको मुझे क्या करना है, 3 टाइम मैं पहले प्लस में चलूंगा, किस में चलूंगा, प्लस में। चलो देखते हैं। अब मुझे मान लीजिए दोनों ही नेगेटिव मिला, क्या मिला बेटा, दोनों ही नेगेटिव मिला। एक मेरे को बात बताना, 0 + 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 हुआ। अगर मैं लिखता हूं 0 - -2 इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बार घटाए 0 से, कितना घटाए, 2। अभी इसको इग्नोर करना, क्या किए, 2। मतलब मैं बोल रहा हूँ 0 में 2 घटाए, इसका मतलब हो गया आप -2 चले गए, कितना चले गए। और जैसे ये साइन देखे तो इसका मतलब हो गया डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। और यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, दोबारा से सुनना बेटा, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्या, -2 × -3 बोल देता हूँ, -2 × -3 इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, -2 को मुझे क्या करना है, 3 बार जोड़ना है। कितने बार जोड़ना है, 3 बार। तो -2 3 बार जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा, तो ये एक बार -2 हुआ, 2 बार -2 हुआ, और ये 3 बार -2 हुआ। अब इसको जस्ट आपको क्या कर देना है, पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। पलटने का मतलब हो गया पूरा का पूरा उतना ही, मतलब जो माइनस था उतना ही आपने क्या कर लिया, सामने जंप किया। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये -3 अगर नहीं रहता तो आप क्या बोलते, -2 से 3 बार ऐड हुआ है। और इस माइनस का मतलब हो गया कि आपने क्या किया, उसको उतना ही आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए, उतना ही आप किस डायरेक्शन में चले गए, पॉजिटिव। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव साइन लगेगा, इसका मतलब आपने जान लिया था कितना होता है, -6। और -6 को अगर मैं यहाँ पे एक बार और नेगेटिव कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया, उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा हो जाता है। पता है कि नहीं पता है। अगर मैं बोलता हूँ ये मार्कर अभी क्या है, सीधा है, क्या है ये, सीधा है। अब इसको एक बार उल्टा कर दिया, हो गया, और एक बार और उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब, अब इसको अगर मैं बोलूँगा उल्टा तो ये क्या है, अब सीधा हो गया ना दोबारा से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ नेगेटिव को नेगेटिव कर देना मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब उल्टे का उल्टा अपन ये बोल सकते हैं सीधा। तो इसी प्रकार से बेटा जब भी आप क्या करते हैं, दो नेगेटिव को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। और यही बात रही कि आप -6 में आने के बाद इसको नेगेटिव करना है। क्या करना है, नेगेटिव। मतलब ऑलरेडी नेगेटिव है, उसको और नेगेटिव करने का मतलब हो गया कि वो कहाँ पे चला जाएगा, +6 में। समझ में आया। जस्ट आप क्या कर दिए, उल्टे को उल्टे डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये उल्टा है, और उल्टे को एक बार और उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, याद रहेगा। सिंपल रूल ये है, जब भी प्लस माइनस करेंगे हमको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों ही नेगेटिव तो हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा, लेकिन वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, उसी ओर बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे हम बोलें, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों साइन एक जैसा है तो हमको लेना पड़ेगा आंसर पॉजिटिव, और दोनों साइन अलग अलग है तो हम लेंगे उसको नेगेटिव। सिंपल ये है कि आपको पॉजिटिव को अगर इनटू कर रहे हैं किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव को इनटू कर रहे हैं किसके साथ, नेगेटिव के साथ, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। और मैं बच्चों को याद दिलाने के लिए सिंपल ये बोलता हूँ, आप याद भी रखने के लिए, दोनों ही नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर ऐसा ही पॉजिटिव एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, मतलब पॉजिटिव जैसे आप बोलेंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो एक नेगेटिव अगला नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव को ये करोगे पॉजिटिव बनेगा। सिंपल याद रखने के लिए, समझ में आ रहा है। और एक भी नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, जब पेयर नहीं बना, क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रूल आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर एक भी पॉजिटिव हुआ, चाहे पहला वाला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, चाहे पहला वाला नेगेटिव अगला पॉजिटिव, तो उस टाइम पे बेटा हमारा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है राखी।
ठीक है, हाँ ये आपके लिए ही है पूरा। और ऐड करते टाइम क्या देखेंगे, ऐड करते टाइम क्या देखेंगे? ये बोल सकते हो। और अगर मैं बोलूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।